नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मेडिकल डिवाइसेस ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर आप अगर आप सिलेबस को रिव्यू किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा सिलेबस, तो मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 से हम मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 नवंबर वाले एग्जाम में, राइट। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके सारे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 विच अथॉरिटीज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज फॉर क्लास सी एंड डी मेडिकल डिवाइसेस। तो क्लास सी और डी मेडिकल डिवाइसेस के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, राइट, अकॉर्डिंग टू MDR 2017। तो बच्चों आपको पता है सी और डी जो है ये हाई रिस्क वाले डिवाइसेस होते हैं, राइट, दे आर ऑफ हाई रिस्क। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन इशू करेगा? ये इशू करेगा बच्चों सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सेंट्रल लाइसेंसिंग CLA इसको इशू करेगा, राइट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। और बेसिकली कौन होता है यहाँ पर? DCGI विच इज़ बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो मूविंग ऑन, C B इसका सही आंसर B होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ MDR 2017 स्पेसिफाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन द रिस्क लेवल। कौन सा शेड्यूल बताता है हमें कि जो भाई मेडिकल डिवाइसेस है उसको हमने क्लासीफाई किया है उसके रिस्क के हिसाब से A B C D, राइट। तो कौन सा शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन है? बेसिकली इट इज़ मेंशन इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में बेसिकली ये चीज़ मेंशन की गई है, तो A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, according to MDR 2017 medical devices rule 2017, what is the validity period of manufacturing license for medical device? मैन्युफैक्चरिंग पीरियड, बेसिकली जो वैलिडिटी पीरियड होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का, भाई कितने टाइम के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वैलिड होता है मेडिकल डिवाइसेस का। तो बेसिकली याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड जो मैन्युफैक्चरिंग जो लाइसेंस होता है वो यहाँ पर याद रखिएगा, वो वैलिड होता है इनडेफिनेटली, मतलब ये हमेशा के लिए होता है अनलेस वो सस्पेंड या कैंसिल ना हो कोई भी। अगर आपने कंप्लाइंस लाइक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या फिर आपने जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए हैं, तो अगर लाइक इंस्पेक्शन होता है नोटिफाइड बॉडी के थ्रू या मेडिकल ड्रग ऑफिसर आके इंस्पेक्ट करता है, तो उसमें अगर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है, राइट, आपने मेंटेन नहीं किया है, तो इट मे बी सस्पेंडेड और कैंसिल्ड। ठीक है, तो और उसके अलावा एनुअल रिटेंशन फीस भी होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वैलिड इनडेफिनेटली अनलेस सस्पेंडेड और कैंसल्ड। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन बोला है MDR 2017 विच क्लास ऑफ डिवाइसेस इंक्लूड्स इम्प्लांटेबल पेस मार्कर्स। अच्छा, आपको पता है पेस मेकर जो होता है ये बेसिकली आपको पता है साइनो आर्ट्रियल नोड नेचुरल पेस मेकर है, लेकिन अगर ये बीट्स प्रोड्यूस नहीं करता है हमारे हार्ट में तो आर्टिफिशियल पेस मेकर्स लगाए जाते हैं मार्केट में, राइट। तो ये जो पेस मेकर्स है काफ़ी हाई रिस्क के हैं। तो हाई रिस्क वाले जो होते हैं, बहुत हाई रिस्क के जो होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं? बेसिकली वी कीप दैट इन लाइक इन द क्लास D। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इट विल बी ऑप्शन D। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Who is designated as the authorized officer for enforcement under the Medical Devices Rule 2017? तो बेसिकली डेजिग्नेटेड जो ऑथराइज ऑफिसर होता है एज पर दी MDR 2017, वो बेसिकली मेडिकल डिवाइस ऑफिसर ही होता है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो। तो दैट ऑप्शन विल बी ऑप्शन D। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एज पर MDR 2017 विच क्लॉज डील्स विद द इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। बेसिकली कौन सा जो क्लॉज है वो मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लाइक वो बताता है। तो इसमें याद रखिएगा इंपोर्ट रूल्स जो हैं वो चैप्टर 3 में स्पेसिफाई किए गए हैं, राइट। तो दिस बेसिकली क्लॉज डील्स विद दिस इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन, अगला है
which of the following documents is mandatory for applying the registration of the medical devices at manufacturing site? मैन्युफैक्चरिंग साइट पर मेडिकल डिवाइसेस की मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है, राइट? तो बच्चों QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड वो बेसिकली ISO 13485 2016 इससे बेसिकली प्रॉपर लाइक कंपाइल होना चाहिए, राइट? आपकी जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए ये QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, राइट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग. Moving on to the question number 8, the clinical investigation of the medical devices in human is covered under which chapter of MDR? जो clinical investigation है medical devices की human beings के अंदर, राइट, वो कौन से चैप्टर में मेंशन किया गया है? तो बेसिकली क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो है चैप्टर 7 में मेंशन किया है, जो कि ऑप्शन बी में मेंशन है, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. अकॉर्डिंग टू MDR 2017 विच अथॉरिटी कैन सस्पेंड और कैंसिल द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस? कौन जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को, कौन सी अथॉरिटी है जो सस्पेंड या फिर कैंसिल कर सकती है? तो दोनों ही कर सकती है, आपकी सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी दोनों कर सकती है. सो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट, फ्रॉम द मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. नोटिफाइड बॉडी अंडर MDR 2017 इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो बेसिकली नोटिफाइड बॉडी होते क्या है? नोटिफाइड बॉडी याद रखिएगा, जो नोटिफाइड बॉडी होती है दे बेसिकली आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट बेसिकली परफॉर्म द असेसमेंट. ये बेसिकली वो बॉडीज होती हैं जो असेसमेंट करती है, ऑडिट करती है. ये थर्ड पार्टी होती है बेसिकली, राइट, जिसको अप्रूवल दिया जाता है बाय द अथॉरिटी. और ये जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की रिव्यू कर सकती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की ऑडिट कर सकती है, ताकि वो डिवाइस को बेसिकली चेक कर सके, उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें चेक कर सके. तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोटिफाइड बॉडीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑडिट एंड कन्फर्मेटरी असेसमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन बी. सो मूविंग ऑन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Which schedule of the MDR 2017 defines the quality management system for the manufacturing sites? तो कौन सा शेड्यूल बेसिकली QMS को डिफाइन करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स? वो मेंशन किया गया है शेड्यूल 5 में. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शेड्यूल 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एज पर MDR 2017 द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर इंक्लूड्स. तो एज पर द MDR 2017 मैन्युफैक्चरर का डेफिनेशन क्या होता है? बेसिकली मैन्युफैक्चरर बेसिकली वो होता है जो मैन्युफैक्चर और सेल कर रहा है, राइट? सो मैन्युफैक्चरर इंक्लूड्स एनीवन हु कॉजेज टू मैन्युफैक्चर और सेल. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, विच इज द पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और कॉजेज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सेल्स. ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया MDR 2017 अकॉर्डिंग टू दैट क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी फॉर. देखो, क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं, क्लिनिकली दैट इज अप टू द मार्क और नॉट. तो वो कौन बेसिकली इवैल्यूएट, मतलब किसका मैंडेटरी है, कौन से क्लास ऑफ मेडिकल डिवाइसेस का मैंडेटरी है? तो बच्चों क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो क्लास C और D की मैंडेटरी है, बिकॉज ये हाई रिस्क डिवाइसेस होते हैं, राइट? ओके, और इनको लाइसेंस कौन ग्रांट करता है ये भी हमने पढ़ा था, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, राइट? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 है अंडर मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज हेडेड बाय. सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कौन हेड करता है? बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा. इंपोर्टर ऑफ क्लास C और D मेडिकल डिवाइस मस्ट अप्लाई इन. अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को इंपोर्ट करना है क्लास C और D मेडिकल डिवाइसेस को, तो वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेगा बच्चों? सो बेसिकली इंपोर्टर्स ऑफ क्लास C और डिवाइड जो C और D डिवाइस है, वो फॉर्म जो है मेडिकल डिवाइसेस 14 का फॉर्म अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन वाला, राइट? सो मेडिकल डिवाइसेस 14 एप्लीकेशन वाला, और उसको जो लाइसेंस मिल रहा होगा वो मिलेगा बच्चों मेडिकल डिवाइसेस 15 वाले फॉर्म से, राइट? यानी कि दोनों ही, बोथ 14 एंड 15, दैट इज ऑप्शन डी. ठीक है, सो याद रखना इंपोर्टर के लिए C और D है,
एप्लीकेशन के लिए 14 और आपका जो लाइसेंस रिसीव करेगा उसके लिए 15। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है अंडर MDR 2017 एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज इज कवर्ड अंडर। ठीक है, तो किस में कवर किया जाता है एडवर्स इवेंट, राइट, मेडिकल डिवाइसेस का। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो एडवर्स इवेंट होता है दैट बेसिकली रिपोर्टिंग कम्स अंडर चैप्टर 9 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पे देखा जाएगा ये, राइट। तो चैप्टर 9 इज देयर इन ऑप्शन सी, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 क्वेश्चन देखिएगा, शेड्यूल 7 ऑफ MDR 2017 रिलेट्स टू ए, देखिए लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, बी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, सी फीस ऑफ द वेरियस पर्पसेस एंड डी जो है दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, राइट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन शेड्यूल 7 में बेसिकली मेंशन है डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो शेड्यूल 7 में इट इज़ मेंशन। तो यहाँ पर इफ़ यू सी दैट बेसिकली रिलेट टू द फीस स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए शेड्यूल 7 में फीस स्ट्रक्चर्स फॉर वेरियस पर्पसेस ऑप्शन सी मेंशनड है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन देखिए, द मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी, राइट, मस्ट बी एक्रीडिटेड बाय। तो मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है कौन एक्रीडिट करता है, सो दैट इज बेसिकली एक्रीडिटेड बाय NABH। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अंडर MDR 2017 फॉर डिवाइसेस क्लासिफाइड एज क्लास A नॉन स्टेराइल हु ग्रांट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, राइट। तो यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा कि क्लास A जो है नॉन स्टेराइल डिवाइसेज, लो रिस्क वाले जो होते हैं मेडिकल डिवाइसेज, उसके लिए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी SLA विल बी देयर, वो बेसिकली जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ग्रांट करेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मेडिकल फॉर द मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग साइट इज इशूड इन, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कौन से फॉर्म में इशू होता है, बेसिकली MD6 में, मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए याद रखिएगा, ठीक है, MD6 फॉर्म MD6। नेक्स्ट आपका द रूल दैट डिफाइंस लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मेडिकल डिवाइसेज इज, लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो है कौन से रूल में मेंशन किया गया है बच्चों, तो ये याद रखिएगा दैट लेबलिंग रिक्वायरमेंट इज मेंशन दैट फॉल्स अंडर रूल 46। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स फॉर HIV, HBs AG, HCV आर क्लासिफाइड। बेसिकली इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स जो है IVD, इन सारे लाइक HIV, HBs AG, HCV, इनके लिए क्लासीफाई किया गया है, इन विच बेसिकली याद रखिएगा इसके लिए ये हाई रिस्क डिवाइसेस हैं, है ना, लाइक HIV किट्स। तो इन सबको किस में करेंगे, ऑप्शन डी यानी क्लास D में, राइट। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द वैलिडिटी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस अंडर MDR 2017 तो MDR 2017 जो वैलिडिटी होता है इंपोर्ट लाइसेंस का अंडर मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 वो कितना है। तो ये याद रखिएगा कि जो इंपोर्ट लाइसेंस होता है दे आर वैलिड इनडिफिनिटली अंटिल कि सस्पेंड या कैंसिल किया जाए। तो बेसिकली आप बोल सकते हो टिल सस्पेंशन और कैंसिलेशन, राइट, अदरवाइज वैलिड होता है वो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन अंडर MDR 2017 रेफर्स टू, राइट। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या रेफर करता है मेडिकल डिवाइसेस रूल के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है कि आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में आप टेस्टिंग कर रहे हो किसी भी मेडिकल डिवाइसेस का, राइट। तो ह्यूमन सब्जेक्ट टेस्टिंग फॉर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द पोस्ट मार्केट सर्विलियंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस इज रेगुलेटेड अंडर विच चैप्टर, किस चैप्टर में बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस मेडिकल डिवाइसेस का बताया गया रेगुलेशन के बारे में, राइट। तो बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस जो है चैप्टर 9 में बताया गया बच्चों, दैट चैप्टर 9 दिख रहा है आपको, यस, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है चैप्टर 9, राइट। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्म फॉर अप्लाइंग टू कंडक्ट अ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर अ न्यू मेडिकल डिवाइस, नए मेडिकल डिवाइस के क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, बेसिकली इसके लिए आपके ऑप्शंस अगर आप देखो फॉर्म MD 22, 23, 24, 25। तो यह देखना क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म 22 अप्लाई किया जाता है, तो 22 इज ए इन ऑप्शन ए, मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म 22 जो है वो अप्लाई किया जाता है।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोला गया है अंडर मेडिकल डिवाइसेस 2017 कस्टम मेड डिवाइस मीन्स, क्या होता है इसका मतलब कस्टम मेड डिवाइस? कस्टम मेड डिवाइस का ये मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए बनाया गया हो, कस्टमाइज किया गया हो, वो मेडिकल डिवाइस होते हैं कस्टम मेड डिवाइस। सो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस देखिए, डिवाइस प्रोड्यूस्ड इन बल्क फॉर जनरल यूज, नहीं, जनरल यूज के लिए तो नहीं होता। डिवाइस मेड फॉर क्लिनिकल ट्रायल, नो। डिवाइसेस मेड स्पेसिफिकली फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट, यस, दिस इज कस्टम मेड डिवाइस। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच शेड्यूल स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट्स फॉर लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज एंड आईवीडीज? बच्चों मेडिकल डिवाइसेज और इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के लिए लेबलिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, राइट? तो ये याद रखना, लेबलिंग डिटेल जो है शेड्यूल 6 में मेंशन है। तो शेड्यूल 6 दिख रहा है आपको, 1 2 5 6 दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एज पर MDR 2017 द टर्म क्लिनिकल एविडेंस इंक्लूड्स, एज पर द मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 क्लिनिकल एविडेंस का क्या मतलब होता है, बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है, राइट? तो बेसिकली क्लिनिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली वो डेटा होते हैं जो दोनों परफॉर्मेंस और इन्वेस्टिगेशन स्टडीज़ के बाद बनाया जाता है, राइट? जो डेटा निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है बाई बोथ द क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवन द इन्वेस्टिगेशनल डेटा, तो दोनों ही इसका सही होगा, राइट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चैंपियंस। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30, द रूल्स गवर्निंग इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइसेज इंटेंडेड फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन आर प्रोवाइडेड इन। तो बेसिकली कौन कौन से रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं इन द मेडिकल डिवाइसेज, इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइसेज जो कि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटेंड किया गया, बनाया गया है, राइट? तो बेसिकली याद रखना वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशनल डिवाइस रूल्स जो हैं वो किस में मेंशन है? चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 दिख रहा है आपको, यस, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यस। तो ऐसी और भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए जल्दी से कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि यू नीड मोर क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा 30 क्वेश्चंस। मैं और भी 30 क्वेश्चंस लेके आऊँगा अपकमिंग वीडियोज़ में। टिल देन स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड, और तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और जल्दी से इनसाइड फार्मा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।